हेलो बच्चों, दैट्स अ लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान। सो बच्चे, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आज हम करेंगे जस्ट अ बेसिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चे, आज हमें जो पढ़ना है दैट्स द मेन थिंग इज़ दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़ और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें नीड क्यों हुई। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक पार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। भाई हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, और इन सभी को सम अप करके हमारा एक आ जाता था रियल नंबर्स। जब हमारे पास रियल नंबर्स था, अभी तक हमारा सारा काम हो रहा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ चल रहा था हमारा। तो आज हमें ये एक नए नंबर की नीड क्यों हो गई। वाई वी नीड द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली बच्चे क्या हुआ कि आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। मान लो दैट्स अंडर रूट आप लिख लेते हो, दैट्स अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, दीज ऑल, ये माइनस जो है नेगेटिव नंबर विद इन द स्क्वायर रूट इज़ नॉट डिफाइंड। जो हमारा इन रियल नंबर्स में अंडर रूट में आपके पास चाहे -1 आए, -2, -3 जो भी आए, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर जो है विद इन द स्क्वायर रूट इन अ रियल नंबर्स डिफाइन नहीं है। सो अभी तक हम अपना काम चला रहे थे, सीधा बोल देते थे दीज आर नॉट डिफाइंड, दीज आर नॉट डिफाइंड। लेकिन भाई अब कब तक भागेंगे। ठीक है, सो कह सकते हो कि इन सब की जो ये हम इनको नॉट डिफाइंड टर्म्स तो हमारे पास आ रही थी, इनको डिफाइन करने के लिए हमें नीड पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, सो इन अ रियल नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। जो आपके रियल नंबर्स थे उनमें आपका नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। सो देर इज़ अ नो रियल नंबर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये देखिए, x² + 1 = 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन को डिफाइन करना हो, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हो, तो हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। यानी कि आपको किसकी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए बच्चे, ये आपके पास है x² + 1 दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर है, आपके पास हो जाता है दैट्स x² = -1, x = ± अंडर रूट -1। अब हम तो अभी तक रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और इन रियल नंबर्स में अंडर रूट -1 क्या है, नॉट डिफाइन। लो भाई, अभी तक तो हमारा इसी से पीछे छूट रहा था कि दैट टर्म इज़ नॉट डिफाइन, तो हम इसको छोड़ देते थे। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भाई अब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते होंगे। सही बात है ना, अब ये इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे। अब बात सिंपल सी यही है ना कि कहीं हम कहीं ना लैग कर गए कि हमें इनकी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। ठीक है, सो टू डिफाइन दैट टर्म, ये जो आप अंडर रूट -1 आया है, या कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर -1 को डिफाइन करने के लिए मुझे नीड पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्लियर है। सो बच्चे, ये जो आपके पास अंडर रूट -1 आया है, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ इन अ रियल वर्ल्ड में तो ये अंडर रूट -1 इज़ नॉट डिफाइंड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि बच्चे, जो हम अभी तक रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, इन दैट टर्म इन रियल नंबर्स अंडर रूट -1 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टर्म भाई एग्जिस्ट कर रही है। जो अंडर रूट -1 है, इसको अब डिफाइन कर दिया गया दैट इज इमेजिनरी यूनिट। ये क्या है, हमारी एक इमेजिनरी यूनिट है। अभी तक नॉट डिफाइन था, अब इसको भाई एक नया नाम मिल गया, दैट्स अ इमेजिनरी यूनिट। यस बच्चे, ये आपकी एक इमेजिनरी यूनिट है।
सो इमेजनरी यूनिट हुई, तो अंडर रूट माइनस वन, ये जो अंडर रूट माइनस वन था आपके पास, अंडर रूट माइनस वन, दैट्स अ इमेजनरी यूनिट। इसके लिए सिंबल यूज किया गया, सिंबल यूज किया गया आयोटा यानी कि आई, और इसको दैट्स अ स्टैंड फॉर आयोटा, जिसको तुम लोग आई भी बोल देते हो, लेकिन जो अंडर रूट माइनस वन है दैट्स इसके लिए सिंबल जो आपकी छोटी आई होती है वो यूज़ की गई और इस टर्म का नाम रखा गया आयोटा। ठीक है, सो अब आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो था, इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए। क्लियर है? इसकी जैसी और भी बहुत सारी इक्वेशन है, जैसे मान लो वाई स्क्वायर प्लस टू हो जाता है दैट इक्वल्स टू ज़ीरो, या और भी बहुत सारी इक्वेशन है। तो उन्हीं इक्वेशन का ऑन द बिहाफ ऑफ दैट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने हमें एक इमेजनरी यूनिट दे दी। जो इमेजनरी यूनिट थी वो इमेजनरी यूनिट जो था उसके बिहाफ पे मैंने सॉल्यूशन ऑन सच टाइप ऑफ इक्वेशन जिनके अभी तक सॉल्यूशन जो थे वो नॉट डिफाइंड थे, उनके सॉल्यूशंस मिल गए। एंड उस सॉल्यूशन का जो अंडर रूट माइनस वन दैट इक्वल्स टू आयोटा एंड दैट सिंबल इज स्मॉल आई। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ एक स्टार्टिंग का हमारा बेसिक सा। ठीक है, सो यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन भी मिल गया और हमें एक नया वर्ड मिल गया, या कह सकते हो एक न्यू थिंग मिली आपको, आयोटा। ठीक है बच्चे, आयोटा जो है दैट्स जस्ट अ सिंबल। आयोटा एक सिंबल है जस्ट जिसको आप आई से डिनोट कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो था हमारे पास और ये आपके पास टर्म आ गई। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि स्क्वायर रियल नंबर्स के अंदर जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर था वो डिफाइन नहीं था। तो उस टर्म को डिफाइन करने के लिए, जो स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को डिफाइन करने के लिए हमने एक नया नंबर ले लिया, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर है वो सबसेट मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आई थिंक यहाँ तक तो ये तो पता चल गया ना कि अंडर रूट माइनस वन जो होता है ये आपका आयोटा होता है, यानी कि आप कह सकते हो आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन, या अंडर रूट माइनस वन इज आई। क्लियर है? इसको सिंबल को हम ये यूज़ करेंगे। चलिए, अब जरा हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अपना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लिया जाए। अ नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। यहाँ पे a और b जो है वो आपके रियल नंबर्स है, a और b रियल नंबर्स है। एंड आयोटा जो है अभी आप डिफाइन करके दैट इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जनरली डिनोटेड बाय द z। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेयर a भी आपका रियल नंबर है एंड b भी रियल नंबर है। क्लियर है? और आयोटा अंडर रूट ऑफ माइनस वन ही है ही। ठीक है, तो ये भी a एंड b दोनों रियल नंबर है एंड a प्लस आयोटा b जो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जनरली आप डिनोट करते हो इसको z से। ठीक है, रियल नंबर मीन्स कि आपका a इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव, b भी आपका मिल सकता है। यानी कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दैट्स z इक्वल्स टू मान लेते हैं कि आपका z इक्वल्स टू थ्री प्लस आयोटा फोर, या फोर आयोटा लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। z इक्वल्स टू टू माइनस थ्री आयोटा, z इक्वल्स टू फोर प्लस टू आयोटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये a और b ये आपके रियल नंबर्स हैं एंड आयोटा आपका अंडर रूट माइनस वन। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में जो आपके पास अवेलेबल है ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स एंड दैट्स अ होल। ये जो आपका पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हो आप z से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्योरली इमेजनरी कब बोलोगे, उसे रियल कब कहोगे,
और इमेजनरी ये तो है ही उसका इमेजनरी भाई, जब आपका a प्लस आयोटा ऑफ b है, ये इस टाइम पे आपकी इमेजनरी टर्म है, ये कह सकते हो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर की ये इमेजनरी फॉर्म है, ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 3 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा। लेकिन ये रियल कब होगा और प्योरली इमेजनरी कब होगा? अब यहाँ पे ये देखिए बच्चे, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, यहाँ पे आयोटा जो टर्म है दैट्स अ इमेजनरी टर्म ना, ये हमने एक इमेजनरी यूनिट ही तो डिफाइन किया है, आयोटा इमेजनरी यूनिट है। आपने क्या कहा कि वो रियल कब होगा? जब आपका इमेजनरी यूनिट जीरो, मतलब ये इमेजनरी यूनिट वाला पार्ट है ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाए। तो अगर आपका b जो है दैट इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इफ b इक्वल्स टू 0 तो z इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? a के। भाई ये देखो ना, b अगर 0 हो जाता है तो आपके पास z की वैल्यू a तो आएगी। जैसे मान लो ये है आपके पास z इक्वल्स टू 3 प्लस 0 आइटा, तो यहाँ से z की वैल्यू आपके पास 3 तो है, समझ रहे हो? तो आपका रियल नंबर कब, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा? जब b जो है दैट इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड z इक्वल्स टू a आ जाए, तो वो कौन सा होगा? हमारा रियल होगा। कौन सी कंडीशन में? जब आपका b 0 हो जाए एंड z इक्वल्स टू a आ जाए, एट दैट सिचुएशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल फॉर्म होगा उसका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल फॉर्म हो जाएगी। प्योरली इमेजनरी कब होगा? जब इसमें से ये देखो भाई, ये प्योरली ये इमेजनरी वाला तो यही है ना हमारी, तो अगर ये a इक्वल्स टू 0 हो जाए, a जो था रियल नंबर ही तो था, ये a इक्वल्स टू 0 हो जाए तो z इक्वल्स टू b आयोटा आएगा, तो ये प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा तो है ही हमारे इमेजनरी फॉर्म। आई थिंक क्लियर है। ये रियल कब होगा? जब b 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजनरी तब होगा जब a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये वाली आई थिंक ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो, डेफिनेशन भी क्लियर हो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? दैट्स अ नंबर which is the form of a plus iota of b, where a and b both are the real numbers, and that's generally represented by the denoted by the z. Is that clear? रियल तब होगा जब b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इमेजनरी तब होगा जब ये a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, all real number are also complex number with imaginary part is 0. yes बच्चे, आपके जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 2 3 -1 -2 -3, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर विद, क्या कह रहा है? उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ये देखिए बच्चे, आप z इक्वल्स टू 3 प्लस 0 आइटा लिख लो। 3 इज अ रियल नंबर ना, इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम कॉम्प्लेक्स, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो है। इसी तरह से z इक्वल्स टू 2 प्लस 0 आइटा, z इक्वल्स टू -3 प्लस 0 आइटा। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कंडीशन क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट इज 0। ये इमेजिनरी पार्ट 0 तो है। क्लियर है? सेट ऑफ ए रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चे, देखिए सेट और सबसेट की बात करूँ तो सेट हो गया पूरा बड़ा वाला और सबसेट उसका एक छोटा सा पार्ट। तो बच्चे जो आपका ये एंड मान लेते ये आपका रियल पार्ट, रियल नंबर और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेट है फॉर ए रियल नंबर। जो रियल नंबर है, सेट ऑफ ए रियल नंबर इज ए सब सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है ये। क्लियर है? चलिए अब ज़रा बात करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बच्चे ये चीज़ आप अच्छे से समझना। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करूँगी, ठीक है। मान लेते हैं बच्चे, ये देखिए आपके पास आपको गिवन है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a जो है दैट्स द रियल पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द रियल r e ऑफ z।
ठीक है, ए जो था आपका ये आपका रियल पार्ट है, एंड देन बी की बात करें ये है इमेजिनरी पार्ट। ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और इसको आप डिनोट करोगे आई एम विद जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड। क्लियर है? ए आपका रियल पार्ट है, इसका ये बी पार्ट जो है दैट्स अ इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, एंड अगर बात की जाए बच्चे, एक ये भी आप बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट में आयोटा बी, मान लो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा गिवन है, जस्ट राइट द व्हाट इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z। तो रियल पार्ट आपका हो गया आर ई ऑफ z जो है दैट इक्वल्स टू 3 and imaginary part of a z that equals to 2, not a iota। बच्चे आयोटा जो है वो एक सिंबल है, सिर्फ आयोटा सिर्फ एक सिंबल है, इसको आप इमेजिनरी पार्ट में नहीं, ये आपका ना इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड नहीं होता, दैट्स अ इमेजिनरी, आप एक इमेजिनरी सिंबल है आपके पास, दैट्स अ z इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट होगा 3 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा 2। तो यही बात मैं यहाँ कह रही हूँ कि ए जो है वो इसका रियल पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, एंड आयोटा इज अ सिंबल। क्लियर है? तो ये आपके कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप अपने माइंड में रखिए, z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b। क्लियर है? फिर वही बात आती है, अगर हमारा b 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा रियल बन जाएगा, और अगर a 0 हो जाएगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टोटली इमेजिनरी बन जाएगा, और ये इमेजिनरी तो है ही अभी। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो कि हमने क्या किया है। अब जरा आते हैं नेक्स्ट वन पे। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस बच्चे, नेक्स्ट वन इज द इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी यानी कि बराबरी। किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कह पाओगे? जब मान लो आपके पास दो नंबर्स है, तो दोनों नंबर्स के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। क्या चीज़ है? मान लो आपके पास z1 और z2 दो आपके पास नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके z1 और z2, तो z1 का रियल पार्ट एंड z2 का रियल पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल हो, एंड z1 का इमेजिनरी पार्ट एंड z2 का इमेजिनरी पार्ट वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये देखिए बच्चे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मैंने एक कंसीडर किया z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b एंड z2 को मैंने लिया c + आयोटा ऑफ d। ठीक है, आर इक्वल, वो दोनों इक्वल होंगे इफ a इक्वल्स टू c, ये इसका रियल पार्ट था, ये इसका रियल पार्ट था, एंड b इक्वल्स टू d, यानी कि रियल पार्ट ऑफ ए z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ ए z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z2। क्लियर है? ये आप z1 को z2 के इक्वल बताओगे इफ क्या चीज़ हो कि रियल पार्ट ऑफ ए z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ ए z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए z2। क्लियर है ये चीज़? भाई यही तो किया हमने। मेरे पास ये था z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b, z2 इक्वल्स टू c + आयोटा ऑफ d। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, z1 का अगर आपको जस्ट वेट, ये देखिए बच्चे आपके पास था दैट्स अ z इक्वल्स टू a + आयोटा ऑफ b, ये z1 था, और z2 जो था ये आपके पास था c + आयोटा d। तो सबसे पहले देखिए मैं रियल पार्ट लिख लेती हूँ। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है आपका b, and here the real part of a z2 is equals to c है, and that's a imaginary part of a z2 that is d है। क्लियर है? z1 equals to z2 if a जो है वो c के बराबर मिले, ठीक है, और b जो है वो d के बराबर मिले।
अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यू कैन से दैट द Z1 इक्वल्स टू Z2। ठीक है, इसका ये रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वलिटी ऑफ ए मतलब इक्वल बोल सकते हो, Z1 इक्वल्स टू Z2। आई थिंक क्लियर है। चलिए अब ये देखिए बच्चे, इनके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ आपको ये गिवन है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को इक्वल गिवन है। तो बच्चे जिस तरह से हम इक्वेशन को आपस में इक्वेट करके नहीं सोल्व कर लेते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। दैट्स अ 2 + x + iota ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 - ऑफ iota y। तो सबसे पहले तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में मैं रियल पार्ट को अलग कर लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेती हूँ। दैट्स अ 2 + x, ये आ गया आपका रियल पार्ट, प्लस iota ऑफ y, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये 5 - iota है। क्लियर है। तो अब ये दोनों इक्वल है, मान लेते हो ये यहाँ देखिए बच्चे, ये अभी हमने a, ये मान लेती हूँ a है और ये b है और ये c है और ये d है। तो ये रियल पार्ट ऑफ आपके लेफ्ट हैंड साइड, जो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट्स Z1 एंड राइट हैंड साइड में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 मान लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये Z1 जो था दैट्स 2 + ऑफ x + iota ऑफ y है, इसका रियल पार्ट है 2 + ऑफ x। रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है दैट इज 2 + ऑफ x है, दैट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है दैट इक्वल्स टू 5। सो दोनों ये इक्वल कर दीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 दैट इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 + x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू तो आ गई, बच गया क्या, y। अब देखिए बच्चे, ये आयोटा y ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है दैट इज y एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज -1। सो बोथ आर इक्वल है, दोनों Z1 जो है वो इक्वल्स टू है Z2 के, तो इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हुए, y इज इक्वल्स टू आ गया -1। हो गया मेरा क्वेश्चन। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दिया एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया एंड मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा फंडा हुआ इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बच्चे आपके क्वेश्चंस गिवन हैं, यू हैव टू सोल्व देम। उनको सोल्व करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। करना क्या है कि रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ इक्वेट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कीजिए, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, दैट्स अ फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ आपके पास x की और y की, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड आपके पास गिवन है 1 + iota इंटू y² + 6 + iota 2 + iota ऑफ x। तो बच्चे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, रियल पार्ट को अलग करते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास y² + iota y² + 6 + iota दैट्स इक्वल्स टू 2x + iota x। तो ये देखिए बच्चे, आयोटा वाले टर्म्स दोनों इकट्ठी कर लीजिए, y² + 6 दैट्स प्लस iota y² + 1 दैट इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2x + iota ऑफ x। यही आया। अब वही, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट्स को आप इक्वेट कर लीजिए। अगर आप जब रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हो दैट्स y² + 6 दैट इक्वल्स टू 2x एंड इमेजिनरी पार्ट को जब आप इक्वेट करोगे तो y² + 1 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से देखिए बच्चे, आपके पास x की वैल्यू आ गई y² + 1। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ये हो जाती है इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, you get the y² + 6 is equals to 2 × y² + 1। इसको सॉल्व कीजिए, y² + 6 इक्वल्स टू 2y² + 2, 6 - 2 एंड दैट्स
2y² minus y², that's a 4 equals to y². y is equals to प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। आया? अब ये देखिए बच्चे, जब y इज इक्वल टू प्लस 2 था तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब y इज इक्वल टू -2 है तो x कितना हो जाएगा? दैट्स अ -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ऑल्सो 5। तो निकल के आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सिंपल तो हुआ। आपके पास y की वैल्यू आ गई प्लस -2 और x की वैल्यू आ गई 5, एंड दोनों आपको पता है। ये देखिए बच्चे, जब आपने y इज इक्वल टू प्लस 2 रखा तो भी x इज इक्वल टू 5 आया, y इज इक्वल टू -2 रखा तो भी आपका x इज इक्वल टू 5 आया। तो आपके पास y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर है? बस करना क्या, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जो आयोटा हमने एक नया सिंबल लेके आए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चे, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए आयोटा, सबसे पहले तो आपको पता है कि √-1 इक्वल्स टू आयोटा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। √-1 इक्वल्स टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर करोगे दैट्स √-1 इंटू में √-1, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा? -1, यही आएगा। आयोटा क्यूबिक करते हो तो बच्चे ये आपके पास, इसको देखिए, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर अभी -1 आया, दैट्स अ माइनस ऑफ ए आयोटा आ जाएगा। आयोटा 4 जो है, आयोटा 2 इंटू में आयोटा 2, दैट्स अ -1 इंटू में -1, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अब आपके लिए जो मास्टरमाइंड, या आप कह सकते हो ना, इस पूरे चैप्टर में जो मेन रोल प्ले करेगा वो करेगा आयोटा 4। आयोटा 4 जो है दैट इक्वल्स टू 1 है। बच्चे इसको बिल्कुल सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि आयोटा 4 जो है दैट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब आपके पास आयोटा की पावर 200, आयोटा की पावर 15, मतलब आयोटा की कितनी भी हायर वैल्यूज़ गिवन हो और आपसे पूछा जाए फाइंड दिट्स वैल्यू, तो आप हमेशा उसको 4 की टर्म्स में ब्रेक डाउन करोगे और सोल्व हो जाएगा। कराएंगे इस तरह के क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है कि आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1 है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 जो है दैट इक्वल्स टू 1 है। क्लियर है? आयोटा स्क्वायर इज द -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज 1। आयोटा इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर -1 आया, रियल नंबर ही तो है। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो एक रियल नंबर बनता है। अभी कर किया, ये तो किया हमने। चलिए, सम अब आपके पास आता है, इसको आप अपने ट्रिक भी बोल सकते हो और प्रॉपर्टी भी। सम ऑफ एनी 4, किसकी बात कर रहे हैं? एनी 4 कॉन्जुकेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा इक्वल्स टू 0। ये मैं लिख ही देती हूँ, इक्वल्स टू 0। ये देखिए बच्चे, 4 कॉन्जुकेटिव, 4 कॉन्जुकेटिव की बात कर रहा है। सम ऑफ एनी 4 कॉन्जुकेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, इसको बाय क्वेश्चन समझे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके लिए अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, सो यू गाइस जस्ट वेट। देखिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, दैट्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो बच्चे ये इक्वल्स टू 0 आएगा। कैसे? आप ये बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास आया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूबिक प्लस आयोटा 4 इक्वल्स टू 0 है। अभी आप आयोटा को मैं एज इट इज रख लेते हैं, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूबिक इज माइनस आयोटा की पावर 4 इज +1, ये -1 +1 0,
ये प्लस का आयोटा है, माइनस का आयोटा, आ गया 0। सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा इक्वल्स टू 0। यस बच्चे, अगर आयोटा की पावर्स जो है सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे गिवन होता आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7, तो ये भी आपके पास इक्वल टू 0 ही आता। कैसे? देखिए बच्चे, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इज़ 1, दैट्स अ प्लस। इसको आप आयोटा 4 इंटू में आयोटा लिख सकते हो, एंड आयोटा 4 इंटू में आयोटा 2, ये आयोटा 4 इंटू में आयोटा 3, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका 1 प्लस आयोटा, दैट्स आयोटा 4 इज़ 1, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा 4 इज़ 1 एंड आयोटा क्यूबिक इज़ माइनस आयोटा, ये आपका +1, ये -1, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा, आ गया 0। तो बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा है तो उनका सम जो होगा दैट इक्वल्स टू 0। चाहे आप यहाँ पे आयोटा की पावर आपको गिवन हो 2010 प्लस आयोटा की पावर 2011 प्लस आयोटा की पावर 2012 प्लस आयोटा की पावर 2013, आपको ये क्वेश्चन गिवन हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू, लिख दीजिए कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है, हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा इक्वल्स टू 0, ये आपका एक आप कह सकते हो दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक भी है आपके पास कि आपको क्वेश्चन गिवन है, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो। कल को अगर आपका चाहे आपका मतलब जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उनमें ईजिली से आप डायरेक्ट विद इन द सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए, ये एक क्वेश्चन है बच्चे, दैट्स अ जनरल फॉर्म है। एक तरह से ये गिवन है कि आयोटा की पावर n है प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। क्लियर है? अब इसको आपको सोल्व करना है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील बच्चे। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास है, इसको आप आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा लिख सकते हो, प्लस आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर 3 लिख सकते हो। मैं थ्रू आउट द आयोटा की पावर n को कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपके पास, दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो ये देखिए बच्चे, ये आ गया आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए आयोटा, इसका सम कितना होगा, 0 होगा। देख लीजिए, आयोटा की पावर n था, ये बना गया प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज अ -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये आ गया आपके पास 0। क्लियर है? चलिए, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी आपको ये कुछ ही क्वेश्चंस और हैं, वो पहले सोल्व कराती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कराऊंगी। देखिए, आपको दे दिया जाए कि यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन आयोटा की पावर 37। तो बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको इस 37 को या तो आप यहाँ से एक सीधा सा ये कर सकते हो, मैं इसको, ये देखिए बच्चे, मैं इसको ये लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 36 इंटू में आयोटा, ये तो होगा आयोटा की पावर 36 डॉट आयोटा आपके पास है। आयोटा की पावर 36 यानी कि आयोटा की पावर 4 इंटू में 9 इंटू में आयोटा, आयोटा 4 जो है वो 1 होता है, 1 इंटू में आयोटा, दैट्स आयोटा, यही तो हुआ। या फिर बच्चे आप एक काम करना, जो भी पावर गिवन हो उसको 4 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर बचे वो चीज़ निकालना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज
आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, मैं 9 को कर लेती हूँ, तो ये आपका 9 जो है 4 से करना है अभी, 1 रिमाइंडर बचा 1, तो ये आयोटा की पावर आयोटा आ गया आपके पास। दैट्स 19 को करते हो, रिमाइंडर बचा 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा आपका आयोटा ही रहा, आयोटा की पावर 3 जो होता है दैट्स अ वैल्यू ऑफ ए माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ गया 0। क्लियर है? जब आपको इतनी हायर पावर गी हो ना, तो उस पावर को आप 4 से डिवाइड कर लेना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, क्वेश्चन में है आयोटा की पावर 243। एक और बात बच्चे, अभी तक ये तो चलो छोटी टर्म्स थी, बड़ी बड़ी टर्म, आप कितनी बड़ी टर्म को डिवीज़न करने बैठोगे। सो बच्चे, इससे पहले आपने 9th में या पता नहीं 8th, मतलब आपकी जूनियर क्लासेस में डिविजिबिलिटी रूल किए थे हमने, ठीक है। तो वहाँ पे 4 के लिए क्या था कि लास्ट की दो, जैसे ये 243 है, इसकी लास्ट की 2 टर्म्स को डिवाइड करते थे। अगर ये दोनों टर्म्स डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे, मैं 43 को 4 से डिवाइड कर लेती हूँ, दैट्स अ 4, 3, रिमाइंडर बचा 3। तो बच्चे इसको सीधा आप लिख लीजिए, आयोटा की पावर 3 आ गया माइनस आयोटा। या तो आप 243 को डिवाइड करने बैठते लास्ट की 2 डिजिट्स को, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है अपना 4 के लिए। लास्ट की 2 टर्म्स को आप 4 से डिवाइड करके देख लेना, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आयोटा की पावर 4 है। मान लो यहाँ पे ये 44 होता, ये आपके पास आयोटा 244 होता, 44 को आप डिवाइड करते 4 से, दैट्स अ 4 है पूरा का पूरा, तो ये सीधी सी बाई आयोटा की पावर 4 ही बचता, यानी कि ये आपका 1 आ जाता। भाई यही तो चीज़ होती ना, 4 इन द सेंस कि ये 4 किसी ना किसी का तो मल्टीपल मिलेगा यहाँ पे। तो आपने सिर्फ करना क्या है, यू हैव टू यूज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ए डिविजिबिलिटी रूल फॉर अ 4, जो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको अप्लाई करना, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने ये आपकी छोटी टर्म्स थी, यहाँ पे आप उन्हें ब्रेक डाउन करके इजिली सोल्व कर जाओगे। लेकिन जब बड़ी टर्म्स आएंगी तो रादर देन कि आप पूरी की पूरी टर्म को डिवाइड करने बैठो, लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करना, लास्ट की 2 डिजिट से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आपने करना क्या है, जो आपके पास रिमाइंडर बचे वो आपकी आयोटा की पावर आ जाएगा। यहाँ पे 3 बचा तो आयोटा पावर 3 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 1, यहाँ पे 19 को किया था, रिमाइंडर 3 आया, आयोटा की पावर 3 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था, आयोटा की पावर 1 आ गया। तो इस तरह से आप रिमाइंडर पे फोकस करोगे, एंड रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है 4 से डिवाइड करने के, तो आंसर सीधी सी बात आपका 1 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी, एंड आपकी जो प्रॉपर्टी थी सम वाली, वो भी क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करते हैं। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल, प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए आयोटा दैट इज इक्वल्स टू -1। क्या चीज़ कह रहा है कि कोई भी आयोटा की कॉन्जिक्यूटिव, कोई 4 आयोटा की टर्म्स है और वो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब उनकी पावर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स में है, तो उसके उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू, आपको जो मिलेगा दैट इक्वल्स टू -1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपको एक तरह से समझ के चलो, ये क्वेश्चन ही है, यहाँ से क्लियर होगा। 1 डॉट आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर आयोटा ऑफ क्यूबिक। यहाँ पे आयोटा, चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 होता है, 1 आयोटा -1, एंड आयोटा जो क्यूबिक का है दैट्स अ माइनस ऑफ ए आयोटा, ये होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये माइनस आयोटा स्क्वायर ही तो होएगा, एंड -1 तो था ही, तो इसको एक कोई -1 लिख लो। आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 और माइनस यहाँ पे है -1, तो ये +1 हो जाएगा। आंसर ये -1 तो था ही,
ये आपके पास -1 आ गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल, ये 1 2 ये आपका 0 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स था, किसकी, आयोटा की पावर्स में था। प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स था, उनका अगर प्रोडक्ट है दैट इक्वल्स टू -1 आएगा। जो सम मिल रहा था वो इक्वल्स टू 0 मिल रहा था, प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू -1 मिलेगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, तो बच्चे इसका आंसर तो -1 आना है। देखिए कैसे, आयोटा क्यूबिक माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 है, ये आपका पास आयोटा 4 इंटू में आयोटा हो जाएगा, और आयोटा 6 जो है आयोटा 4 आयोटा 2 आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ होगी। तो ये आपके पास बनी टर्म दैट इज इक्वल्स टू आपके पास बना माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 तो 1 ही हो गया, इंटू में आयोटा, आयोटा पावर 4 आयोटा की पावर स्क्वायर हो गया। आयोटा की पावर स्क्वायर इज -1, और ये आपका माइनस आयोटा स्क्वायर है, ये आपका -1 ही तो आएगा। क्लियर हुई बात। सो आपके पास अगर मैं मान लो ये आपको गिवन हो, ये तो चलो छोटी छोटी थी, आपने इनको ब्रेक कर लिया, आपको गिवन हो आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 101, आयोटा की पावर 102 एंड आयोटा की पावर 103, तो इसके प्रोडक्ट किसके इक्वल होएगा, लिख देना डायरेक्ट आंसर -1, क्योंकि इसकी पावर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल में है, और आपने अभी तो पढ़ा पावर ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा दैट इक्वल्स टू -1। क्लियर है। अब आपको चाहे कितनी भी बड़ी टर्म आपको गिवन हो, यू कैन ईजिली सीधा आंसर आप लिख सकते हो। इसी तरह से आपने सम में किया था, और इसी तरह से आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। क्लियर है। अब आपको इसी तरह से और भी बहुत ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, जैसे आयोटा की पावर यहाँ पे गिवन हो 2014, आयोटा की पावर 15, आप क्या इन्हें सोल्व थोड़ी ना करने बैठ जाओगे, क्या आयोटा को आप 4 से डिवाइड करने बैठो और फिर उसको सोल्व करो। ये 14, 15, 16, 17 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स में है आयोटा की, आंसर आ गया -1। क्लियर है। सो बच्चे ये था आज तक का हमारा टॉपिक जो था, इसका अभी एक टर्म रह गया है, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ हो कि हमने बेसिक टर्म्स किए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ किए हैं, आयोटा की नीड क्यों, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों डिफाइन हुआ, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने मतलब एक तरह से ओवरऑल चीज़ को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर, एंड आई थिंक यू गेट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। एंड इनके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको PDF अभी भेज दूंगी, तो यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर, थैंक यू।